दोस्तों यूपीएससी की तैयारी के लिए महा रिवीजन चल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, पहले हम मूल विधि के महिलाओं से संबंधित विधिक प्रावधान में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 देखेंगे। पहले इसके पीवाईक्यू देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों इसकी 1 से लेकर 37 तक सारी धाराएँ देख लेंगे। आपका रिवीजन दोस्तों पक्का हो जाएगा, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष किस में पारित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 2005 में। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा परिवार में महिलाओं के साथ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दुर्व्यवहार व यौनिक हिंसा को घरेलू हिंसा की परिधि में लाया गया है तथा इससे संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को प्राप्त हुई। इस प्रकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ तथा 17 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसका ये देख सकते हो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों 13 सितंबर 2005 को, पहले वाला ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आया था यूपीएससी 14 नवंबर 2021 को आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस में पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है दोस्तों अब संपूर्ण भारत में है, ठीक है? ये देख सकते हो ब्रिटिश काल में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में था, किंतु जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा जम्मू कश्मीर के सिवाय सबका इस अधिनियम की धारा 1-2 से लोप कर दिया गया था। अब यह इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, ठीक है? दोस्तों 5वां क्वेश्चन ये देख सकते हो। इन्होंने लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है, ठीक है? तो नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्य है? एकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ए, बी, सी तीनों है। घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता, नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्य है? एकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है, ठीक है? अब दोस्तों इससे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें सामाजिक शोषण शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। ये देख सकते हो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, आर्थिक शोषण और मौखिक एवं भावनात्मक शोषण आता है, किंतु सामाजिक शोषण इसके तहत नहीं आता है। 7वां दोस्तों ये देख सकते हो, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावनापूर्ण सूचना देता है उसका कोई दायित्व नहीं होता है, ठीक है? और इसका राइट आंसर है, ये देख सकते हो आप, डी। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी को सूचना और दायित्व के अपवर्जन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी संबंधित सुरक्षा संरक्षण अधिकारी जो घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावनापूर्ण सूचना देता है तो इससे उसका कोई सिविल या दंडिक दायित्व नहीं है, ठीक है? अब दोस्तों सारी धारा देख लेते हैं एक बार। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 दोस्तों घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 4 संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचनार्थ के दायित्व का अपवर्जन, धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य, धारा 7 दोस्तों चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य, धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, धारा 10 सेवा प्रदाता, धारा 11 सरकार के कर्तव्य, धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन, धारा 13 सूचना की तामील, धारा 14 परामर्श, धारा 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, धारा 16 कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना, धारा 17 साझी गृहस्थियों में निवास का अधिकार, धारा 18 शिक्षण आदेश, धारा 19 निवास आदेश। अब दोस्तों आ जाते हैं 20 पर। धारा 20 आर्थिक अनुतोष, धारा 21 अभिरक्षा आदेश, धारा 22 प्रीतिकर आदेश, धारा 23 अंतरिम और एकपक्षीय आदेश अनुदत्त करने की शक्ति, धारा 24 न्यायालय आदेश की प्रतिक्रिया को निःशुल्क देना, धारा 25 आदेश की अवधि और उसके परिवर्तन, धारा 26 अन्य वादों और न्यायिक कार्यों
कार्यवाहियों में अनुतोष, धारा 27 आधिकारिकता, धारा 28 प्रक्रिया, धारा 29 अपील, धारा 30 संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवा खोना, धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग हेतु दंड, धारा 32 संज्ञान और सबूत, धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य के अनुपालन हेतु दंड, धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किया गया अपराध का संज्ञान, धारा 35 सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण, धारा 36 अधिनियम का किसी अन्य विधि के असंगत न होना, धारा 37 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, आप एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करें और बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।